हेलो चैम्प्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का डीप वाटर, जो कि विलियम स्टॉल्ज़स ने लिखा है। डॉगलस इस वीडियो में और उस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पानी के डर से ओवरकम किया। और डर बेसिकली डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, जो कि हमारी लाइफ में बचपन से हो सकता है या बाद में किसी इंसिडेंट की वजह से हो सकता है, पर उसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। और इस चैप्टर में हम वही समझेंगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस बुक का आखिरी चैप्टर होने वाला है इसके बाद। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। डीप वाटर इज़ अबाउट द राइटर्स जर्नी ऑफ ओवरकमिंग द फेयर ऑफ वाटर विच इज़ डीपली रूटेड इन हिम सिंस चाइल्डहुड। तो राइटर के अंदर जो डर था पानी का, वो बचपन से था। क्यों था वो चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। द ऑथर स्टार्टेड फियरिंग ऑफ वाटर सिंस द एज ऑफ 4. इट वॉज स्टार्टेड व्हेन ही वॉज विजिटिंग कैलिफोर्निया विद हिज फादर. ही विजिट अ बीच वेयर अ वेव नॉक हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम. तो क्या होता है जब ये जाते हैं एक कैलिफोर्निया बीच, वहाँ एक वेव आ जाती है पानी की उनके ऊपर, और वो बिल्कुल पानी से बहते चले जाते हैं बहुत दूर तक। इसलिए उनके मन में जो है ना पानी के प्रति एक डर बैठ जाता है कि पानी से मैं मर सकता हूँ। उस टाइम एक बच्चे थे तो डर ज़्यादा बैठ गया था उनके मन में। अब आगे देखते हैं, पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। विलियम ओ डॉगलस हैड अ डिज़ायर टू लर्न स्विमिंग सिंस चाइल्डहुड. उन्हें जो है स्विमिंग सीखनी थी बचपन से। अब क्या होता है, एट द एज ऑफ 3 or 4 ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ बर्ड बाय अ वे एट अ बीच इन कैलिफोर्निया. 4 साल के थे तब बीच से बताया था ना वेव आ गई थी और वो बह गई थी, इसके से डर बैठ गया था। लेकिन फिर भी वो क्या चाहते थे कि वो स्विमिंग सीखना चाहते थे, उनके अंदर डिज़ायर थी स्विमिंग सीखने की। अब क्या होता है, ही डेवलप्ड अ ग्रेट वर्जन ऑफ वाटर एट द एज ऑफ 10 or 11. ही डिसाइडेड टू, डिज़ायर थी स्विमिंग सीखने की। ही डेवलप्स, ये मैंने पढ़ दिया ऑलरेडी। तो क्या होता है कि वो 11 साल की या 10 साल की उम्र के बीच में वो जाते हैं पानी से सीखने YMCA पूल में, सिंस इट वॉज सेफ टू एट द शैलो एंड. तो वो सीख, उनके अंदर डर तो था पर फिर भी वो जाते हैं स्विमिंग सीखने के लिए ताकि जो डर है उससे ओवरकम कर सके। तो उन्होंने यहाँ पे कोशिश करी, ये हमें देखने की बात है। तो जब यहाँ पे भी एक इंसिडेंट हो जाता है बेसिकली उनके साथ, जिसकी वजह से उनका डर और गहरा हो जाता है। तो आगे क्या था वो इंसिडेंट हम इसमें देखेंगे आगे। बट किसी भी चीज़ का डर ना तभी बैठता है जब कुछ हुआ होता है हमारे साथ, है ना। जैसे कि मतलब किसी भी चीज़ का डर है, आपको पानी से लगता है, आप किसी को आग से लगता है, हर चीज़ से डर लगता है लोगों, किसी को टेस्ट से लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं है। सो अब क्या होता है कि अ मिस एडवेंचर वाइल सिटिंग अलोन वेटिंग फॉर अदर टू कम द YMCA pool. A big boy come and throw Douglas into a deep down end of the pool. तो डॉगलस जो है वो बच्चे थे उस टाइम, 11 साल का बच्चा ही होता है, वो वहाँ पे जो बड़ा सा आदमी होता है, बहुत बड़ा होता है, वो उनको पानी में फेंक देता है। अब बुली करने के लिए करता है या फिर उसके फालतू के शौक होते हैं, वो नहीं पता, पर वो पानी में डाल देता है। वो हाइट बहुत ज़्यादा होती है पूल की, एक साइड पे पूल छोटा होता है लेकिन दूसरी साइड पे बहुत बड़ा होता है। जब वो उन्हें पानी में डालता है उन्हें कुछ फील नहीं होता, वो स्विमिंग नहीं आती, और जो फेयर होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और बच्चा क्या होता, मतलब जो हमारे राइटर के हैं वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं, और वो इतना ज़्यादा डरते हैं, फिर मूवमेंट्स करते हैं बाहर निकलने के लिए, पर उनको स्विमिंग ओके। अब क्या होता है, डॉडल सॉल्ट वाटर एंड वेंट स्ट्रेट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल. अब क्या होता है कि डॉडल जो होता है, डॉगलस जो होता है, वो कुछ महसूस नहीं कर पाता, उसके अंदर पानी चला जाता है और वो सीधे क्या होता है पूल के नीचे चले जाने लगता है. वाइल टू मेक अ बिग जंप अपवर्ड्स बट कम अप स्लोली, ट्राई टू शाउट बट कुडंट कुड नॉट. तो क्या होता है, वो एकदम सोचता है कि मैं ना बहुत ऊंची जंप करूँगा तो मैं स्विमिंग पूल से बाहर आ जाऊँगा, पर ऐसा हो नहीं पाता रियलिटी में. वो राइटर जो है वो चिल्लाने की भी कोशिश करता है, पर उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही होती है बाहर तक, गला चोक हो चुका होता है उनका. और एज ही वेंट डाउन टू द पूल सेकेंड टाइम ही ट्राई टू जंप अपवर्ड्स बट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. उन्होंने कोशिश तो बहुत बार करी, है ना, हो नहीं रहा था, और उनकी जो एनर्जी थी, जो ताकत थी, वो सब वेस्ट हो रही थी, क्योंकि वो बाहर नहीं आ पा रहे थे और ना ही कोशिश उनकी कामयाब हो रही थी. ऑल्सो क्या होता है, टेरर जो होता है, उनका डर जो होता है, वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बढ़ने लग जाता है, उन्हें और ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि अब वो. तो अब देखते हैं, ड्यूरिंग द थर्ड ट्रायल ही सक्ड वाटर इंस्टेड ऑफ एयर. जब वो तीसरी बार कोशिश करते हैं जंप करने की, तो उनके मुंह में क्या होता है, पानी चला जाता है, वायु की, एयर की जगह, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है. लाइट वॉज गोइंग आउट, देयर वॉज नो मोर पैनिक, सो ही केस्ड ऑल एफर्ट्स एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस. तो अब उन्होंने जब बहुत एफर्ट्स किए, उनके मुंह में पानी चला, पानी की जगह एयर की जगह पानी चली गई, थोड़ा मिक्स मैच हो जाता है कभी कभी. तो क्या होता है, फिर कोशिश करी लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने कोशिश करना बंद कर दिया. उनके शरीर में इतनी पावर भी नहीं थी, एनर्जी सेव नहीं थी इतनी कि वो बार बार कोशिश करें.
तो अब क्या होता है, खुद को अनकॉन्शियस बना लेते हैं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई हाथ पैर इधर उधर नहीं करना, कोई पैनिक नहीं करना। तो उन्होंने एक तरीके से हार मान ली थी और ही क्रॉस टू ऑब्लिवेशन। अब क्या होता है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इसी टाइम जो मेन कंक्लूजन है इस चैप्टर का वो हमें मिलता है। क्या होता है, जब राइटर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता, कोशिश नहीं कर रहा होता, लड़ नहीं रहा होता खुद से जीतने के लिए, तो अब क्या होता है, उन्हें क्या रियलाइज़ होता है कि जो डेथ है वो बहुत ही पीसफुल है। हमें जो है, हम किसके डर रहे हैं, हम सिर्फ मौत से डर रहे हैं, बेसिकली हम मरने से डरते हैं, बट जो डेथ एक्चुअली में है वो बहुत पीसफुल है। जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तब उन्हें क्या फ़ील हुआ, उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फ़ील हुई, उन्हें पीस फील हुआ कि अब उन्हें और ज़्यादा कुछ थकान करने की ज़रूरत नहीं है। उनका माइंड बहुत ठंडा हो रखा है, हाथ पैर बहुत ठंडे और बहुत ही पीसफुल एटमोसफेयर उन्हें अपने आसपास का लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोशिश करना बंद कर, he is ready to accept the reality, or reality, what is the reality? Reality is he is gonna be die, maybe not confirm, but तभी क्या होता है, वहाँ पे ना कुछ लोग आ जाते हैं, उन्हें बचा लेते हैं, मरते नहीं हमारे राइटर ऑब्वियसली। अगर ऐसा होता तो फिर वो नहीं लिख पाते ना। when he found himself vomiting besides, तो जब उन्हें होश आता है तो क्या वो पूल के बाहर होते हैं, उन्हें वॉमिटिंग हो रही होती है। अब इसमें क्या होता है ना, एक चीज़ की मैंने कहा था राइटर नहीं मरते, ऑब्वियसली वो नहीं मरते, पर उनका जो डर होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और इसमें पता है क्या होता है, वो जो लड़का होता है, इसने उसको पानी में डाला होता है राइटर को, वो स्टेटमेंट देता है कि अरे मुझे नहीं पता, तेने स्विमिंग नहीं आती, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सीरियसली तुम किसी को पानी में डाल रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम मजाक कर रहे थे। तो जो भी था, उसके बाद क्या होता है, राइटर का डर जो है वो ही वॉज इन ग्रिप ऑफ फेयर ऑफ वाटर एंड इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉयस ऑफ क्लोनिंग, बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग। जो पानी का डर था उसकी वजह से वो क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर देते थे, वो जाते नहीं। बोटिंग और स्विमिंग जैसी चीज़ें जो इंजॉयबल होती है उनको अवॉइड करते थे राइटर। हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग। अब क्या होता है, उन्होंने क्या किया कि अब वो उन्होंने हायर कर लिया इंस्ट्रक्टर को, प्रोफेशनल को स्विमिंग सिखाने के लिए, ताकि उनका जो फेयर है वो उसको ओवरकम। इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्विमिंग पीस बाय पीस। उन्होंने धीरे धीरे उनको क्या किया, स्विमिंग सिखा दी। उनका जो डर था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उसने क्या किया था, पहले बेसिकली रोप बांधी थी उनकी कमर के पास और धीरे धीरे वो उनको पानी में छोड़ता था, जिससे उनका डर भी ख़त्म हो गया। और so what happened now, he went to different lakes to swim and find tiny vestige of fear still grabbed him। तो क्या था, उन्होंने जब कोशिश करी दूसरे लेक्स में जाने की, बाहर जाने की, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा बहुत डर तो उनके अंदर भी है। बट ही चैलेंज हिमसेल्फ फॉर दिस एंड चैलेंज द फेयर एंड स्वम। स्विमिंग अप एंड डाउन द वार्म लेक ही फाइनली ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर। धीरे धीरे जब उन्होंने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया बाहर की लेक्स में और इधर उधर, उन्होंने कोशिश करी। नाउ ही इज़ नॉट अफेयर्ड ऑफ वाटर एनी मोर। ही रियलाइज दैट डेथ देयर इज़ पीस एंड देयर इज़ टेरर ओनली इन फेयर ऑफ डेथ। डेथ जो है वो बहुत पीसफुल है। मुश्किल क्या है या फिर डरावना क्या है कि मौत का, उससे ज़्यादा जो भी टेरेबल है वो और कुछ नहीं है। जस्ट हमें जो डर बैठा है ना अंदर कि मरने पे ऐसा होगा, मरेंगी, ऐसा होगा, मर जाएंगे, ये काम करेंगे, तो वो डर जो है वो ख़राब है। बाकी जो डेथ है वो बहुत पीसफुल है। और राइटर ने जो बताया है वो अपने एक्सपीरियंस से बताया। हमने देखा ही था जब वो YMCA पूल में थे तो उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने रियलाइज़ किया वहाँ पे कि जो डेथ है वो बहुत ही पीसफुल है। सो लेट्स बैक टू आवर कंक्लूजन राइट नाउ। और जो कंक्लूजन होता है मुझे तो बहुत पसंद है कि पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इसका एक ओवरव्यू मिल जाता है कंक्लूजन से। तो विद हिज ऑटोबायोग्राफी ऑथर गिव अ मैसेज टू एवरीवन। ही सेड वी शुडंट अफेयर फ्रॉम डेथ बिकॉज डेथ इज़ वेरी पीसफुल, वी नीड टू अफेयर ऑफ आवर फेयर्स। एट द एंड ही विल डाई, वी विल, so why you are afraid of anything? When you start challenging your fears you can overcome from them, just like the author। तो ऑथर ने जो बताया था वो क्या था कि हमारी जो फेयर्स है वो कुछ नहीं है, हम सिर्फ डर रहे हैं, वो टेरिबल है, बट हम उससे ओवरकम बहुत ईजिली जो है हम भी ओवरकम कर सकते हैं, जस्ट लाइक द ऑथर। और इस स्टोरी से मे भी आप भी और मैं भी अपने जो फेयर्स हैं उनसे ओवरकम कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल ना, मुझे फेयर है लिजर्ड का, लाइक इतना फेयर है कि मुझे लगता है मैं मर जाऊँगी, बट लाइक ना उससे देखते ही ना हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। तो आपके अंदर भी ऐसा कोई फेयर होगा अंदर, तो उसको आपको बाहर निकालना है, ओके। और इसके लिए ये स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो इसको याद रख लेना। काफ़ी अच्छी स्टोरी है बाय विलियम। ऑल फॉर टुडे, होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टाटा, बाय बाय।